दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है वर्ड की बात। जी हाँ, वर्ड की बात आपके साथ। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों आजकल एक चीज़ बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है कोरोना। जी हाँ, कोरोना वायरस। इस वायरस ने पूरे संसार को आज की डेट में अपनी चपेट में ले लिया है दोस्तों। शायद ही संसार का कोई ऐसा एक आध देश बचा हो जहाँ पे ये वायरस ना पहुँच गया हो। आज की डेट में इस वायरस ने पूरे संसार में मौत का तांडव मचा रखा है दोस्तों। मैं आपको बताऊं तो लगभग 25 लाख के आसपास लोग आज की डेट में कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं पूरे संसार में। साथ ही साथ 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अब तक पूरे संसार में। पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर कहे जाने वाला कंट्री अमेरिका, अमेरिका में तो इस महामारी ने त्राही त्राही मचा रखी है, क्योंकि अमेरिका में अकेले लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ अमेरिका में लगभग 7.5 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो ये तक कह दिया है कि अकेले अमेरिका में ही लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों की मरने की आशंका है। मैं आपको बताऊं, भारत भी इस महामारी से अछूता नहीं है दोस्तों। भारत में भी लगभग 15,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए जा चुके हैं। साथ ही साथ लगभग 550 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। इसी कारणवश हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन को 14 अप्रैल से बढ़ा के 3 मई तक कर दिया है, और साथ ही साथ आप सभी देशवासियों से विनती की है कि आपको घर बैठ के 7 काम करने हैं और कोरोना वॉरियर बनना है। वो 7 काम कौन से हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनती की है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही साथ एक काम मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, वो काम है आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। आरोग्य सेतु ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे काम करता है, कैसे टेस्टिंग करनी है अपनी, सारी की सारी इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आइए दोस्तों बात करते हैं उस कंट्री की जो इस महामारी की जननी है, यानी इस चीनी वायरस की जननी है, वो है चाइना। इस चाइना के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे संसार की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। आज एक्सपोर्ट सारी कंट्रीज़ के गिर गए हैं, क्योंकि सारी की सारी कंपनियां बंद हैं। पर चाइना में लॉकडाउन खुल गया है दोस्तों। चाइना की कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। पूरा संसार यानी पूरी संसार देख रहा है चाइना की तरफ मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए। और जी हाँ, चाइना मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई कर करके अपने देश के खजाने को बढ़ा रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहा है। आज मैं आपको चाइना के लगभग 12 ब्रांड बताऊंगा। थंबनेल में शायद आपने 10 देखे हो, मैं आपको 12 ब्रांड बताऊंगा जिनका बहिष्कार आपको आज सही करना है, जिनको बॉयकॉट आपको आज सही करना स्टार्ट कर देना है, अपने देश की कंट्री में सहायक बनना है। जी हाँ, पहला ब्रांड है आपका मोटरोला। आप इस ब्रांड को देख के अचंभित रह गए हो कि मोटरोला तो एक यूएस की कंपनी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये एक यूएस की कंपनी थी, बट आज की डेट में मोटरोला कंपनी पे एक चाइनीज़ कंपनी का आधिपत्य है। यानी एक चाइनीज़ कंपनी ने मोटरोला कंपनी का टेक ओवर कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम मोटरोला का फ़ोन लेने से पहले आप बिल्कुल सोचिए कि आप एक चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन ले रहे हैं। नेक्स्ट ब्रांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है आपका लेनोवो। लेनोवो ब्रांड से आप भली भांति परिचित होंगे। इस ब्रांड का शायद आपने फ़ोन भी यूज़ किया हो या किसी को दिलवाया हो। तो लेनोवो भी एक चाइनीज़ कंपनी है। लेनोवो का फ़ोन आपको नेक्स्ट टाइम नहीं लेना। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा लेनोवो के बारे में कि लेनोवो ही वो कंपनी है जिसने मोटरोला जैसी बड़ी कंपनी का आधिपत्य यानी अधिग्रहण कर लिया है, जिसको खरीद लिया है मोटरोला जैसी बड़ी कंपनी को लेनोवो ने। नेक्स्ट ब्रांड है टिकटॉक। जी हाँ, इस ब्रांड के लिए पूरा इंडिया पागल हो चुका है। पूरा इंडिया लाखों घंटे वेस्ट कर चुका है इस ब्रांड के ऊपर। सो आपके मोबाइल में अगर टिकटॉक है तो तुरंत के तुरंत अभी के अभी इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ये एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो अपने देश का पैसा चाइना में भेज रहे हैं। नेक्स्ट ब्रांड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांड है हमारा ओप्पो। जी हाँ, ओप्पो भी एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया में अच्छा खासा शेयर मार्केट यानी मोबाइल का मार्केट कैप्चर कर चुकी है। ओप्पो का फ़ोन लेते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक चाइनीज़ ब्रांड है, आप चाइनीज़ कंपनी की तरक्की में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको ओप्पो का फ़ोन बिल्कुल भी नहीं खरीदना दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं खरीदना। नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी है एमजी हेक्टर। इस कंपनी को देख के आप अचंभित रह गए होंगे कि ये तो एक यूके का ब्रांड है। आप बिल्कुल सही हैं, ये यूके का ब्रांड था। आज की डेट में इस पे भी एक चाइनीज़ कंपनी का आधिपत्य है, यानी चाइनीज़ कंपनी ने इसको भी टेक ओवर कर लिया है। नेक्स्ट कंपनी है श्योमी। श्योमी कह लो, आप एमआई कह लो, या आप रेडमी कह लो, ये तीनों की तीनों कंपनी एक ही हैं। इन कंपनी ने अलग अलग ब्रांड से इंडियन मोबाइल मार्केट में अपने फ़ोन लॉन्च किए हुए हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप रेडमी के, एमआई का या
Xiaomi का फ़ोन लेते हैं या इनकी कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं जैसे एयर प्योरीफायर हो गया, एलईडी हो गया, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइनीज़ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट ब्रांड है alibaba.com, इसके मालिक हैं जैक मा। ये एक ई टेलर कंपनी है। ये जैसे आपका ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे आपका अमेजन हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया। सो नेक्स्ट टाइम आपको अलीबाबा या अली एक्सप्रेस भी इनका एक ब्रांड है, अली एक्सप्रेस या अलीबाबा से कुछ भी नहीं मंगाना, ई कॉमर्स साइट से कुछ भी नहीं मंगाना। नेक्स्ट ब्रांड की बात करते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है अपना वन प्लस, ये भी एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब आपको लग रहा होगा मैंने सारे के सारे स्मार्टफोन तो आपको चाइनीज़ बता दिए। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे फ़ोन चाइनीज़ हैं, तो वन प्लस को भी अवॉइड कीजिए, बहिष्कार कीजिए। नेक्स्ट ब्रांड है आपका हायर। हायर के जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस बहुत सारे मिल जाते हैं। जनरली आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा, एलईडी मिल जाएगा, एलसीडी मिल जाएगा, आपको प्रेस मिल जाएंगी, अदर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस मिल जाएंगे, शायद फ़ोन और डीएसएलआर भी आपको मिल जाएं। सो जब भी आप मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस लेने जाएंगे तो आपको हायर ब्रांड का कोई भी फ़ोन नहीं खरीदना, कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, क्योंकि एक चाइनीज़ कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी है हुआवे। हुआवे के चक्कर में तो चाइनीज़ गवर्नमेंट पागल हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, इस हुआवे कंपनी के चक्कर में काफ़ी अदर कंट्रीज़ को चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ब्लैकमेल तक किया है 5G ट्रायल्स के लिए। मैं आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि यूएस के साथ साथ काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हुआवे कंपनी बैन है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आरोप है कि ये सरकारी डेटा चुरा के चाइनीज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट ब्रांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है अपना वीवो। वीवो भी इंडियन मोबाइल मार्केट में अच्छी खासी पकड़ बना चुका है। हो सकता है आपने इस मोबाइल को लिया हो या किसी को दिलवाया हो, तो नेक्स्ट टाइम वीवो का फ़ोन लेते हुए या किसी को दिलवाते हुए आप बिल्कुल याद रखिएगा कि आप चाइनीज़ इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम अवॉइड कीजिए इस फ़ोन को लेना। नेक्स्ट ब्रांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है यूसी ब्राउज़र। अगर आपके फ़ोन में, मोबाइल में, डेस्कटॉप में यूसी ब्राउज़र है तो तुरंत के तुरंत इस ब्राउज़र को अनइंस्टॉल कीजिए, क्योंकि एक चाइनीज़ ब्रांड है। अब आपको लग रहा होगा आपके पास क्या ऑप्शन है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, जैसे सैमसंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, नोकिया हो गया, सोनी, पैनासोनिक, एलजी, एचटीसी। इंडियन ब्रांड की बात करूँ तो माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, लावा, जोलो, बहुत सारे सेल फोन्स आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं उस कंट्री की, चाइना की, जो जननी है कोरोना वायरस की। ये बड़ी शातिर कंट्री है, इसने ना बाहर की कंपनियों को अपने देश में अलाउ ही नहीं किया, काम ही नहीं करने देती। जैसे आप बड़े अचंभित होंगे जान के कि ट्विटर चाइना में नहीं है, व्हाट्सएप चाइना में नहीं है, फेसबुक चाइना में अलाउड नहीं है काम करने के, मैसेंजर भी नहीं है। साथ ही साथ आप बड़े सरप्राइज हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि गूगल जैसा सर्च इंजन भी चाइना में अलाउड नहीं है, अमेजोन जैसी वेबसाइट भी चाइना में अलाउड नहीं है, साथ ही साथ क्वेरा भी चाइना में अलाउड नहीं है। शी जिनपिंग की बात करूँ तो ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट किया अपने देश की सांसद कह लो या पार्लियामेंट कह लो, कि ये अब आजीवन चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर इस व्यक्ति की और इस व्यक्ति की कंट्री की इंटेंशन सही साबित हुई तो, और ये सुपर पावर बन गए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो ये पूरे संसार की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देंगे दोस्तों। आपको आज ही से अपने देश के बने हुए ब्रांड्स को खरीदना स्टार्ट करना है। आप किसी और देश के ब्रांड्स भी खरीद सकते हैं, बट चाइना के ब्रांड्स को बिल्कुल बहिष्कार कीजिए, अवॉइड कीजिए, बॉयकॉट कीजिए। इसी के साथ अगर आप अपने स्पेशली इंडियन हैं तो इंडियन ब्रांड्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कीजिए। विद दिस मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत।